नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर ख़ास में आज ख़ास तौर से बात उस मौजू को लेकर, जब आपको याद होगा कि दिल्ली में जो तबलीगी जमात का मरकज़ है, किस तरह उस मरकज़ में जब तबलीगी जमात के अराकीन वहाँ मुकीम थे, जिनका बहुत पहले वीज़ा बना था, उस वीज़े की बुनियाद पर वो हिंदुस्तान आए थे। उनमें कई ज़्यादा ऐसे थे जो गैर मुल्की थे और कई ऐसे थे जो इस मुल्क के ही थे। जब वो वहाँ मुकीम थे और किस तरह फिर उसी दौर में कोरोना के मामले सामने आने शुरू हुए और उसके बाद किस तरह लगातार इस मामले को उछाला गया कि कैसे कोरोना का लिंक जमात के अराकीन से जा मिलता है। इस पर चार जानिब से आवाज़ें भी उठी, लेकिन इसको लेकर लगातार जो खबरें थी वो आती रहीं और कई बार जो सरकारी या ऑफिशियल ब्रीफिंग है उसमें भी बाज़ाब्ता इसका नाम लिया जाने लगा था। जाहिर है इससे एक ख़ास कम्युनिटी को बहुत उसकी शनाख्त को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। तो इसी मामले पर जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी थी और इसको चैलेंज किया था। तो सुप्रीम कोर्ट की अर्जी पे आज समाअत हुई और समाअत में जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिमार्क्स सामने आए हैं वो बहुत काबिले तवज्जो हैं। हालांकि अगली समाअत फिर 2 हफ्तों के बाद होगी, लेकिन आज क्या कुछ हुआ समाअत में और क्या इसमें जो रिमार्क्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ हिदायत दी गई हैं, सवालात पूछे गए हुकूमतों से, इससे क्या सबक मिलता है, क्या इसका पैगाम है, इसी पर आज हमारी खास गुफ्तगू होगी। तो आपको अब बताएं कि जिस तरह से कोरोना वायरस के फैलाव में तबलीगी जमात को निशाना बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, उस सुनवाई को लेकर अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस सुनवाई में ऐसी बातें सामने आई हैं जो जमीयत उलमा हिंद के मौक़िफ़ को, जो तबलीगी जमात के जो अराकीन हैं उनके मौक़िफ़ को, और जो एक लार्जर स्केल पर जो पूरी कम्युनिटी है पूरी उसको एक मजबूती मिलती है। क्योंकि सवाल इस बात को लेकर है कि लगातार क्या इस तरह की खबरें या इस तरह की रिपोर्टिंग यूं ही होती रहेगी, क्या इस पर किसी तरह का कोई एक हिसार इस पर होना चाहिए, कहीं पे कोई लिमिट होनी चाहिए, इस ताल्लुक से इस पर बातचीत हुई है। तो हम आपको बताएं कि इस बारे में हमारे साथ बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान भी हैं, हम उनका तारुफ आपको कराते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट शाहिद अली, जो तर्जुमान हैं तबलीगी जमात के। इनसे इसी मौजू पर नाज़रीन आपको याद होगा हमने पहले भी बातचीत की है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुलजार आज़मी, जो सेक्रेटरी हैं लीगल सेल जमीयत उलमा हिंद के, और हमारे साथ जुड़ेंगी कोमल वशिष्ठ, तर्जुमान बीजेपी, और साथ ही हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद भी हमारे साथ होंगे। तो हम आपको सबसे पहले एक जो रिएक्शन पहले आया वो हम सुना देते हैं कि गुलजार आज़मी ने इस आज के समाअत के हवाले से पहले एक हमारे पास बयान है, वो हम सुनाते हैं, फिर उनके पास हम जाएंगे कि उन्होंने इस वक्त क्या कहा था जब इस ताल्लुक से समाअत हुई और उस पर जो अब 2 हफ्तों का वक्त भी दिया गया। लेकिन आज की समाअत में जो बातचीत सामने आई है और जो हुकूमत ने कुछ सवालात उठाए हैं मरकज़ी हुकूमत पर, उस ताल्लुक से बयान कितना अहम होता है, पहले ये सुनते हैं। ने ये इल्ज़ाम लगाया कि पूरे मुल्क में हिंदुस्तान में जो कोरोना फैला है वो तबलीगी जमात की तरफ के वजह से फैला है, इसलिए कि बाहर से जो लोग आए थे वो कोरोना के मरीज़ थे और उनकी वजह से हिंदुस्तान में ये मर्ज फैला। ये सिर्फ हुकूमत ने अपनी कमज़ोरी छुपाने के लिए तबलीगी जमात पर इल्ज़ाम लगाया और वो टीवी चैनल और अखबारात जो हुकूमत के पैसों पर चलते और पलते हैं, उन्होंने इसका गलत प्रोपेगेंडा इस ज़ोर शोर के साथ किया कि जिसके नतीजे में मुसलमानों का बायकाट किया गया, सब्ज़ी वालों का, फल वालों का और लोगों का। तो उस पर जमीयत उलमा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हज़रत मौलाना अरशद मदनी के कहने पर मैं ख़ुद उसमें मुद्दई बना और मैंने एक दरख्वास्त दाखिल की और मैंने ये कहा कि जो अखबारात और टीवी चैनल्स मुसलमानों के ख़िलाफ़, बिलखुसूस तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिसके नतीजे में मुसलमानों को मारा पीटा और उनका बायकाट किया जा रहा है, लिहाजा
सुप्रीम कोर्ट उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का हुकूमत को हुक्म दे। ये दरख्वास्त मैंने अप्रैल महीने में दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर तारीखें पड़ती रहीं। और आज जब एक हलफनामा दाखिल किया गवर्नमेंट ने, इससे पहले गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जाता रहा कि नहीं, आज़ादी राय है, अखबार पर कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, टीवी पर कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन हमारे वकील साहब ने ये कहा कि नहीं, इस पर फैसला होना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया चीफ जज साहब ने कि 8 तारीख को इस पर फाइनल बहस। तो आज की ये जो समात में आज जो बातें सामने आई हैं वो बातें कितनी अहम हैं और इससे एक ऐसे समाज की तश्कील में कितनी मदद मिलेगी जबकि हमारे माशरे में, हमारे समाज में किसी तरह की कोई मुनाफरत ना हो, आपस में कोई जो कम्युनिटीज़ के बीच कोई एनिमिटी ना हो और ख़ास तौर से किसी भी ऐसे तीसरे एंगल या पोल को ये मौका ना मिले कि वो इस तरह की बातों को आगे बढ़ा सके। हमारे साथ एडवोकेट शाहिद अली तर्जुमान तबलीग जमात जुड़ चुके हैं, खुर्रम भी हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे, और कोमल वशिष्ठ तर्जुमान है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल वशिष्ठ, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। खुर्रम, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा कि ये मामला कब से ये सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था और आज जो हियरिंग हुई है, आज की हियरिंग में जो ख़ास बातें हैं वो क्या हैं? देखिए विशाल, एक लंबा वक्त हो गया जब तबलीगी जमात को निशाना बनाया गया और अलग से डेटा दिए गए। उसके बाद जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई थी। एजाज मकबूल के जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं उनकी तरफ से पिटीशन दाखिल की गई थी। तब से मामला चला आ रहा है। कई मरतबा समाअत भी मुलतवी हुई है और नई डेट मिली है, लेकिन आज जो समाअत हुई उसमें अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने और खासतौर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस बोबडे ने इस बात पर नाराजगी का इजहार किया कि आज जो हलफनामा पेश किया गया हुकूमत की तरफ से एक जूनियर अफसर के जरिए से पेश किया गया और उसमें यह कह दिया गया कि जमीयत उलमा की तरफ से कोई शवाहिद यानी कि कोई ऐसी मिसाल, कोई ऐसा एग्जाम्पल पेश नहीं किया गया जिसमें गलत रिपोर्टिंग पेश की गई हो। इस पर नाराजगी का इजहार किया और हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए कहा कि किसी सीनियर अफसर को इसमें हलफनामा दाखिल करना चाहिए। और साथ ही साथ हुकूमत से यह भी पूछा है क्या टीवी चैनल्स अगर गलत रिपोर्टिंग करते हैं तो साबका कभी माजी में क्या कोई कार्रवाई की गई है और किन उसूल जवाबित के तहत की गई है? क्या टीवी चैनल्स का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है? क्या उसको बंद किया जा सकता है? हुकूमत किस तरह की कार्रवाई कर सकती है? ये तमाम चीजें आज की जो समाअत हुई है उसमें पूछी गई हैं। हालांकि तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है वो पेश हुए थे, कई बार उन्होंने हुकूमत की तरफ से बात रखने की कोशिश की, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, खासतौर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस बोबडे साहब, उनका जो एक तरह से रवैया था आज उन्होंने वो काफी सख्त रहा। जी खुर्रम, मैं जरा रुख करता हूं एडवोकेट शाहिद अली का जो तर्जुमान है तबलीगी जमात के, और हम आपको बता दें कि गुलजार आजमी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलजार आजमी साहब जो जमीयत उलमा हिंद के लीगल सेल के सेक्रेटरी हैं, अभी हमने उनका बयान आपको सुनाया भी था। एडवोकेट शाहिद, मैं आपके पास आता हूं, तबलीगी जमात के आप तर्जुमान हैं। इससे पहले ऐसे ही मामलों में हमने बॉम्बे हाई कोर्ट के रिमार्क्स, उसके फैसले को देखा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले और उसके रिमार्क्स को देखा। मैं ये जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग में जो कुछ बातें सामने आई हैं वो कितना अहम है और ये मतलब सरकार के लिए ये किस तरह की बात है कि जब ये कहा जाए कि जूनियर ऑफिसर के जरिए ये जवाब दाखिल किया गया, सीनियर के जरिए क्यों नहीं दाखिल किया गया? इसका क्या मतलब होता है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगा, आपको मेरी आवाज मिल रही है ना? बिल्कुल मिल रही है जी। कि मीडिया के खास वर्ग ने एक आतंकवाद फैलाया जिसको मैं कहता हूं शाब्दिक आतंकवाद। ये शाब्दिक आतंकवाद इतना खतरनाक है कि उसने देश का माहौल उस वक्त में खराब करने की कोशिश की जिस वक्त में पूरे देश को एक मुत्तहिद होकर के काम करने की जरूरत थी और मुसलमानों को हाशिए पर लाने का काम किया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया इस शाब्दिक आतंकवाद ने। और इस शाब्दिक आतंकवाद की तमाम जो चैनल्स ने हैं वो सबके संज्ञान में है कि किस तरह से तबलीगी जमात को इन्होंने ISI से जोड़ा, किस तरह से तबलीगी जमात को इन्होंने पाकिस्तान की जो दूसरी जमात है, जो आतंकवादी जमात है, उनके साथ जोड़ा। इतना घिनौना इन्होंने काम किया कि इनके जो सीधे साधे लोग हैं उनका भी जीना दूभर हो गया
कहीं पर किसी की दाढ़ी दिख जाए तो उसके साथ जुल्म सितम होने शुरू हो गए। तो ये जो मीडिया ने काम किया, ये किसी भी तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में नहीं आता है, जो फंडामेंटल राइट है। इसी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई ये कौन सी तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और देखिए कमाल की बात यह है कि हमारे मुल्क में कानून है इस सब के लिए, केबल टीवी नेटवर्क है, लेकिन केबल टीवी नेटवर्क में गाइडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें ये कहती है कि आप कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं चला सकते हैं जिससे कि धार्मिक विद्वेष फैले। उसके बावजूद भी ये मीडिया चैनल्स, जो बहुत थोड़े मीडिया चैनल्स हैं, लेकिन चूंकि उनकी टीआरपी इस तरह की हरकतों की वजह से ज्यादा हो गई है, तो ये पूरे देश का माहौल खराब करने में लगते हैं और गवर्नमेंट बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठी रहती है। फिर क्यों बनाया भाई ये केबल टीवी नेटवर्क? खत्म करिए इसे। क्यों बनाई जा रही गाइडलाइंस? तो शायद मेरा सवाल ये है, चूंकि आप एक लॉयर हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि आज मैं अभी कोमल वशिष्ठ के पास भी आऊंगा कि आज जो हियरिंग में जो बातें सामने आई हैं, जो रिमार्क्स सामने हैं, बॉब्डे साहब ने भी जो कमेंट किया है, उसकी कानूनी अहमियत कितनी है ऐसे मौजूदा हालात में जो आप बयां कर रहे हो? और ये बात सही है कि आपने बार बार ये कह दिया कि एक खास सेक्शन ऑफ या एक चैनल ऐसा कर रहे थे। बहरहाल जी, शायद आपसे ही मेरा सवाल जी बहुत इंपॉर्टेंट बात है और उस पर गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए। उस पर गवर्नमेंट को हरकत की है, एक जूनियर के हाथ से वो एफिडेविट दिलवा दिया, जूनियर के उसको साइन करवा दिए। ये अपने आप में दरअसल सब चीजें जो इनको एक साथ जोड़ दीजिए तो उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी नजर आती है गवर्नमेंट की भी, जो कि गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ है कि गवर्नमेंट या कोई भी ऐसी हरकत हमारे मुल्क को नहीं कर सकता है जो कि देश की शांति को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हों। ठीक है, गुलजार आजमी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लीगल सेल के सेक्रेटरी हैं, लेकिन थोड़ा मैं पहले गुलजार साहब आपकी इजाजत से मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा। कोमल वशिष्ठ का तर्जमान बीजेपी की है। कोमल, आज जो इससे पहले मैंने बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला और इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिमार्क्स, फिर अभी सुप्रीम कोर्ट में आज जिस तरह से बातें हुई हैं और सरकार से बहुत सख्त सवालात किए गए हैं कि क्या कार्रवाई की गई इस बारे में, कोमल क्या आपको लग रहा है कि इस फैसले के बाद, यानी अभी तो वो रिमार्क है, अभी अगली हियरिंग फिर 2 हफ्तों के बाद होनी है, क्या ऐसा लगता है कि वाकई कहीं ना कहीं जाने अनजाने ऐसा हो जा रहा था कि कुछ खास तरह की जो कंटेंट थे उससे सोसाइटी में एक वैमनस, यानी आपके समझने के लिए बता रहा हूं, वो जो है फैलता जा रहा था? कोमल, आजम जी, मैं थोड़ा सा जो अभी मेरे से पहले भाई बात कर रहे थे, मैं उनको छोटी सी एक चीज पूछना चाहूंगी कि खास वर्ग किसे कहा जाता है। पहले तो आप मुझे भी एक्सप्लेन जरूर करिएगा, जब मैं बोल लूं उसके बाद आप प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। मैं जानना चाहूंगी ये खास वर्ग की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, मीडिया होती है, चाहे वो न्यूज 18 का चैनल हो, चाहे वो अनदर कोई चैनल हो, मीडिया होती है। ठीक है, जो आपको कहीं ना कहीं दिखता है, आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं, कहीं के सीएम, चाहे वो दिल्ली के सीएम हो, केजरीवाल जी हो, या कहीं दूसरी स्टेट के सीएम हो, अगर वो अपना बयान दे रहे हैं कि तबलीगी जमात की वजह से ऐसा हुआ, तबलीगी जमात की वजह से वैसा हुआ, तो वही मीडिया छापती है। देखिए, मीडिया अपनी तरफ से तो आप छाप लेंगे, आप अपनी तरफ से कुछ भी बोल देंगे, नहीं बोलेंगे ना, तो आप हमेशा वो चीज कहेंगे ना जिसके आंकड़े आपको दिया जाता है, जो आप खुद वहां पे जाके वेरीफाई करते हैं चीजों को। मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारे न्यूज चैनल्स ऐसा होते हैं जो बिना वेरीफाइड के कोई भी चीज पे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते, एकदम से न्यूज नहीं निकालते। तो वो जो एक खास वर्ग कहा गया है ना, तो वो मेरे को ऐसा लगता है मीडिया के लिए भी कहा जाना चाहिए, वो कहीं की भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के लिए भी कहा जाना चाहिए, वो हर एक के लिए कहा जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे वो सारी चीजें सभी ने की थी। हम ये कह सकते हैं, चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, देखिए अभी फैसला आया नहीं है, 2 हफ्ते बाद सुनवाई दोबारा होनी है, ठीक है। और रहा सवाल इस चीज का कि उस समय पे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, हर एक इंसान जानता है, हर एक के कानों में यही आवाज गूंजती थी कि ऐसा। हमारी ये मीडिया ही है भाई साहब, मैं इनको क्लियर कर दूं, अपने भाई साहब जितने बैठे हैं यहाँ पे, हमारी मीडिया ही है जो बहुत बड़ा अगर कांड होता है ना, जब दिल्ली में दंगे हुए थे ना, तो ये मीडिया ही थी जिसने चीजों को दबाया था, कंट्रोल किया था। ये मीडिया ही है जो लोगों के अंदर ठीक है, मैं बहस से मीडिया का एक पार्ट, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, मैं बस जवाब लूंगा शाहिद अली साहब से। शाहिद अली साहब, कोमल जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। देखिए, कोमल जी जो कह रही हैं
ये बेसिकली ये कहना चाहती हैं कि जो चाटुकार मीडिया है उसको ये सब करने दिया जाए। मुझे बताइए कौन से चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था कि तबलीगी जमात के आतंकवादियों से ताल्लुक है? क्या तबलीगी टेलीविजन चैनल्स ने नहीं चलाया कि तबलीगी जमात के आतंकवादियों से ताल्लुक है? न्यूज तबलीगी जमात के टेलीविजन चैनल्स ने आप ये आईएसआई के साथ इनको नहीं जोड़ा? कोई एक चैनल बता दीजिए, कोई एक सिंगल चैनल बता दीजिए। बिल्कुल बता रहा हूँ, जहाँ पे आपको तबलीगी जमात रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बता रहा हूँ, नहीं न्यूज छपी, आपको नहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी के चली। साथ बता रहा हूँ, कौन सा ये आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बता रहा हूँ, जहाँ पे तबलीगी सीने जमात के चलाया, खिलाफ नहीं छपी। क्या ये सीने चीज गलत चलाया, थी? आप मुझे इतना बताइए, क्या ये हाँ। चीज गलत थी जो नर्सों के साथ हुआ था? क्या वो झूठ था? ये चीज वो झूठ था, बिल्कुल गलत। जो नर्सों के साथ हुआ था, तमाम चीजें जो एफआईआर दर्ज हुई थी, वो तमाम चीजें जो एफआईआर दर्ज की गई थी, क्या वो गलत थी? गवर्नमेंट का ही तमाम चीजें हैं, तमाम चीजें मतलब झूठी पाई गई। पूरे के अगर पूरे वो झूठी नहीं इलेक्ट्रॉनिक पाई गई मीडिया होती, की, पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जाके कवरेज वहाँ पे लिया जाता है कि वहाँ पे कैसे टॉयलेट की कवरेज बोतल नहीं, को वो फेंका जा सारी रहा है। झूठी खबरें क्या वो चलाई सारी गई? मीडिया झूठी है? सारी झूठी खबरें चलाई गई, सब झूठे और हैं। चाटुकारिता के तहत FIR चलाई गई, फेक है। चाहे वो केजरीवाल के नर्सों के इशारे साथ पर चलाई गई अश्लील हो हरकतें की या गई, किसी के भी इशारे पर नर्सों के चलाई साथ गई अश्लील हो, तमाम हरकतें झूठी की गई, खबरें चलाई सब झूठ गई। है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने कही है। आपकी बात कोमल जी, आप बात क्या कर रहे हैं? कोमल जी, आपने जो पॉइंट रेज किया उसको बहुत ही शांति के साथ हमारे तमाम पैनलिस्ट ने सुना है। अब वो जब जवाब दे रहे हैं तो उसको आप सुन लीजिए थोड़ा। अच्छा शाहिद साहब, मैं आपके पास फिर आऊंगा। गुलजार आजमी साहब के पास चलते हैं। गुलजार आजमी साहब, कुछ पॉइंट यहां पर उठाया है कोमल वशिष्ठ ने, बीजेपी के तर्जुमान है। दूसरा ये कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जमीयत उलमा हिंद ने किस ग्राउंड पर, किस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, और आज की समात में जो भी रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने भी कुछ रिमार्क्स इस पर दिए हैं, उसके क्या मतलब हैं, क्या पैगाम है उसका? गुलजार साहब। गुलजार साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, माफ कीजिएगा, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, फिर से आपके पास सवाल लेकर आते हैं। खुर्रम, एक सवाल मैं आपसे आपसे कर रहा हूं कि मीडिया जो है वो एक टूल है इंफॉर्मेशन लेना देना, लेकिन खुर्रम, किस ऐसी बात से बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला हो या फिर यहाँ इलाहाबाद का उस पर रिमार्क हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के आज के समात के दौरान की कौन सी ऐसी बात है जिससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो लाइन है, ये जो बाउंड्री है, वो क्रॉस हो जाती है कई बार रिपोर्टिंग के दौरान? खुर्रम। देखिए विशाल, अगर देखा जाए तो मीडिया जो चौथा सुतून है जमहूरियत का, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, नाइंसाफी होती है, चाहे हाथरस का मामला हो या इससे पहले निर्भया का मामला हो, बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं जिसमें मीडिया आगे आता है और उन चीजों को संभालता है, करता है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर खासतौर से और कई जो है चैनल्स के मीडिया के एक सेक्शन पर इस तरह के इल्जामात वाकई लगने लगे हैं कि वो एक तरफा चीजें दिखाई जा रही हैं। और ऐसे बोबडे ने आज की जो कार्रवाई थी उसमें ये कहा कि इजहार आजादी राय जो है उसका बेजा इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, और कई मामलों में कोर्ट के कंधे पर कहना चाहिए एक तरह से बंदूक रख के चलाई जाती है। तो ये तमाम चीजें होती हैं। तो यही वजह है कि आज जो एस बोबडे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये पूछा है सरकार से, कैसे आप रेगुलेट करते हैं, अगर कोई गलत चीज एयर हो रही है तो उसके लिए किस तरह के कवानीन है। हालांकि सरकार ने पहले से कवानीन मौजूद है, लेकिन कार्रवाई क्या होती है और पहले किस तरह की कार्रवाई हुई है, हमने खास तौर से देखा है कि जिस तरह से मॉनिटरिंग होती थी, बहुत सारे सीरियल्स होते थे, उसमें खुलापन ना हो और कुछ ऐसे सीन्स ना दिखाए जाएं जो नहीं दिखाए जाने चाहिए। तो ये तमाम चीजें होती थी, लेकिन अब एक नया जो है एंगल है उसको लेकर के जरूर सवाल सामने है, और यही वजह है कि मामला कोर्ट में पहुंचा है और कोर्ट इस मामले को देख रही है कि कैसे इसे रेगुलेट किया जाए, कि जो बैलेंस होता है उस बैलेंस को बनाए रखा जाए।
विशाल जी खुर्रम, शायद जो पॉइंट अभी कोमल रेज कर रही हैं उनका भी यही कहना है कि हर बार हम जैसा देखते हैं चीज़ें वैसी लगती हैं। कई बार वो सच्चाई होती है जो हमारे पास रिपोर्ट्स के जरिए से आती है, वक्ती तौर पे हो सकता है शुरू में लगे कि ये सच नहीं है, लेकिन बाद में पता चलता है यही सच है। लेकिन कई बार इसका उलट भी होता है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि चूंकि कोर्ट या अदालतें जो है वो जब कुछ ऐसा रिमार्क देती हैं या फैसला देती हैं तो उसका उसकी एक वैल्यू होती है, उसका एक एहतराम होता है। मेरा ये सवाल है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला या इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिमार्क या फिर सुप्रीम कोर्ट के समाअत में आज की बातें, कौन सी ऐसी बात है जिससे यह लग रहा है कि मीडिया पर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लग गया, कुछ रिपोर्ट्स पर, कुछ चैनलों पर, जिसकी भी बात हो? जी, शुरू से ही हमने इस बात को मेंटेन किया कि मीडिया के कुछ चैनल देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, फर्जी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आतंकवाद के साथ जोड़ना, तमाम बुराइयों के साथ तबलीगी जमात को जोड़ना, इस तरह से करके उनका निशाना जो था पूरे मुस्लिम जमात को, पूरे मुसलमानों को, इस देश के मुसलमानों को निशाना बनाना ताकि वो हाशिए पर चले जाएं। और इस काम को बखूबी करते रहे कुछ चैनल्स, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं और केबल टीवी नेटवर्क भी कानून है, उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद भी आंख बंद कर लेना उन चीजों से, बिल्कुल सरकार की उन एजेंसियों का जिनका दायित्व है इस कानून का पालन करवाना, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। उसी वक्त भी यही प्रेयर की गई थी कि साहब इनको रोकिए, इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं करें। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस वक्त नहीं रोक सकते, हम देखेंगे इस चीज को। उसके बाद में इस चीज पर मोहर लगी ऑनरेबल हाईकोर्ट मुंबई की कि यस, मीडिया ने एक बहुत बुरा इसके अंदर रोल प्ले किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का रिमार्क उसके अंदर आ गया। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क ने उस चीज को और पुख्ता कर दिया। उसके बावजूद भी अगर कोमल जी ये कह रही हैं कि नहीं साहब मीडिया ने सही रिपोर्टिंग की थी, और उसके बावजूद भी अगर आज कोई आदमी कह रहा है कि मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग नहीं की थी, तो मेरे ख्याल है उससे बड़ा कोई चाटुकार नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई झूठा नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई देश का दुश्मन नहीं हो सकता। लेकिन अरशद में शायद मैं एक सवाल अभी यहाँ पे ये भी है कि 2 हफ्तों के बाद फिर से हियरिंग होनी है। अभी क्या इसे हतमी मान लिया जाए? कोर्ट ने जो भी आज समाअत के दौरान बातें आई हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या इसे हतमी मान लिया जाना सही है? अभी मैंने आपसे जो कहा है उसको दोबारा मैं कहता हूं। मैंने कहा बॉम्बे हाई कोर्ट का हुक्म, उनका ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर, उस फाइनल ऑर्डर के साथ में अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? मैं ये नहीं कह रहा कि रिमार्क को आप फाइनल जजमेंट मान लीजिए। रिमार्क है, फाइनल जजमेंट आएगा, जजमेंट क्या होगा वो एक अलग बात है, तमाम चीजों को देखने के बाद जजमेंट आएगा। हाँ। लेकिन प्राइमा फेसाई आज हम इस बात को कह सकते हैं कि जब एक ऑनरेबल डिवीजन बेंच बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर है और वो ऑर्डर फाइनल है, वो ऑर्डर चैलेंज नहीं हुआ है, मतलब वो ऑर्डर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो उस ऑर्डर की बेस पर हम ये कह सकते हैं कि मीडिया चैनल्स ने इस तरह की गलत रिपोर्टिंग की, देश का माहौल खराब करने के लिए की, और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो रिमार्क आया है उसी में एक कदम आगे बढ़ता हुआ है। तो ये बात साबित हो जाती है कि उसके बावजूद भी अगर मीडिया चैनल्स की इन गलत रिपोर्टिंग की अगर हम हिमायत करते हैं, देखिए हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हाँ। लेकिन अगर इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये भी एक आतंकवाद का रूप लेता है, शाब्दिक आतंकवाद इसी को कहा जाता है। ठीक है, मैं इसी बारे में एक बार फिर से कोमल के पास जाता हूं। कोमल, देखिए 2 चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि इससे किसी भी मतलब किसी के खिलाफ ये कोई बात हो रही है। एक ऐसा माहौल जिस पर खुद बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट में तो चलिए अभी वो समाअत का भी और 1-2 दौर होगा, लेकिन फिर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त उसमें टिप्पणी की है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका बहुत ज़्यादा जो है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या एक बेहतर समाज के लिए, एक ऐसा समाज जिसमें किसी गलत डेटा या गलत बात की बुनियाद पर कोई आपस में कोई एक खिंचाव पैदा ना हो और समाज में एक जो है मेल जोल बना रहे, इसके लिए क्या ये ज़रूरी नहीं है कि इस पर भी एक कहीं ना कहीं गलत अगर है तो उसे हम गलत कहें, सही को सही कहें, लेकिन गलत है तो गलत भी कहें? कोमल, बिल्कुल ऐसा ही देश होना चाहिए हमारा देश बहुत खूबसूरत है। देखिए, बिल्कुल होना चाहिए, सही को सही कहा जाना चाहिए और गलत को गलत कहा जाना चाहिए। और जैसा कि आपको भी पता होगा, हमारा भारत देश एकमात्र ऐसा देश है जहां पे हिंदू और मुस्लिम्स में कभी फर्क नहीं किया जाता।
सोचने वाले की सोच में फर्क है, लेकिन यहाँ पे फर्क नहीं किया जाता। जहाँ यहाँ पे जितनी फ्रीडम अगर हिंदू को है, उससे कई ज्यादा फ्रीडम कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है किसी प्रकार का, लेकिन जहाँ पे लगता है कि हमारे देश के साथ, हमारे राष्ट्र के साथ गलत किया जा रहा है, वहीं पे चीजों के लिए आगे आके बोला जाता है। ठीक है। और रहा सवाल इस चीज का, मैं एक बात पूछना चाहूंगी जी। कोमल वशिष्ठ, पहली बात मेरा नाम है, अगर मैं कंप्लीट करूंगी उसके बाद आप बोलिएगा। मौलाना साजिद कहाँ गायब हो गए? मौलाना साजिद क्यों छुप गए? अगर वो सही थे तो उनको छुपना नहीं चाहिए था, उनको सबके सामने आना चाहिए था। वो सही थे ना? मीडिया गलत फैला रही है, चलो मैं आप ही की बात ऊपर रखती हूँ, मीडिया गलत फैला रही है। मीडिया एक नंबर की झूठी। मीडिया ने कभी आज तक कोई सही चीज दी नहीं। मीडिया ने आज तक कभी दंगों पे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। मीडिया ने सब खराब किया। मौलाना शाहिद साहब इसका जवाब दीजिए आप जरा। एडवोकेट शाहिद साहब इसका जवाब देंगे। कोमल इसका जवाब ले रहे हैं, प्लीज। मौलाना साहब कल छुपे हुए थे, जवाब ले। मौलाना साहब आज छुपे हुए हैं। कल भी उन्होंने कानून को फेस किया, कानून के साथ में कानून को कोऑपरेट किया, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को कोऑपरेट किया, आज भी कोऑपरेट कर रहे हैं। कोई अगर कानूनी एजेंसी का यह दावा है कि मौलाना साहब ने कोऑपरेट नहीं किया, मौलाना साहब से कहीं भाग गए, तो मुझे बताइए ये किस बेस पे कह रहे हैं कि मौलाना साहब छुप गए? यही तो इनकी सब चीजें होती हैं। उन चीजों को तोड़ मरोड़ के भाग गए थे, बिगाड़ के पेश भाग गए थे। मौलाना साहब सामने नहीं आ रहे थे, मौलाना साहब छुपे बैठे थे। मौलाना साहब छुपे बैठे थे, बस मौलाना साहब अपनी वो वीडियोस। ठीक है, मैं आप चूंकि गुलजार आजमी साहब से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन चूंकि हमने उनका आज बयान हमारे पास है आज की इस प्रोसीडिंग के बाद, कोमल और शायद मैं चाहूंगा कि आप तुरंत इनके बयान को सुने, क्योंकि जमीयत उलमा हिंद ने ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और जमीयत उलमा हिंद के जो लीगल सेल के सेक्रेटरी हैं उनका बयान, हालांकि हम उनसे जुड़ना चाहें, क्या उनको आवाज हमारे मिल पा रही है क्या? तो मैं थोड़ा सा बयान सुनाना चाहूंगा कि उनका क्या मौकफ था इस बारे में, उस साथ फिर प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। सुनते हैं जरा उनको। कि पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान में जो कोरोना फैला है वो तबलीगी जमात की तरफ के वजह से फैला है। इसलिए कि बाहर से जो लोग आए थे वो कोरोना के मरीज़ थे और उनकी वजह से हिंदुस्तान में ये मर्ज फैला। ये सिर्फ हुकूमत ने अपनी कमज़ोरी छुपाने के लिए तबलीगी जमात पर इल्ज़ाम लगाया और वो टीवी चैनल और अखबारात जो हुकूमत के पैसों पर चलते और पलते हैं, उन्होंने इसका गलत प्रोपेगेंडा इस ज़ोर शोर के साथ किया कि जिसके नतीजे में मुसलमानों का बायकाट किया गया। सब्जी वाले तो ये उनका कमेंट था कि मीडिया का कुछ हिस्सा, कुछ सेक्शन, कुछ ऐसे इदारे उन्होंने गलत किया है जो इनका मौक़िफ़ था, और सुप्रीम कोर्ट के आज के रिमार्क्स से इस बात पर कहीं ना कहीं मोहर लगती नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर हमारे साथ बने रहने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।